नसीमुल्लाह को शादी के 4 साल बाद अपनी बीवी जेवर बीबी की बदचलनी का शुबहा हुआ। उसने बीवी के जरिए इसके आशना को बाजार बुलवाया और अपने सालों के साथ मिलकर उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाकर निहायत बहेमाना अंदाज में टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर दिया और उन्हें मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर फेंक दिया। ये हौलनाक वारदात कैसे की गई, आइए आपको बताते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। 261/22 एक मुकदमा दर्ज होता है। अली यार जो के काम करता है, 23 साल उम्र है। अली यार की दोनों टांगे, दोनों बाजू बेदर्दी के साथ जिस्म से अलहदा कर दिए जाते हैं। गर्दन अलहदा कर दी जाती है। 2 टांगे लाहौर के गंदे नाले में फेंक दी जाती हैं और बाकी का धड़ रावलपिंडी में बहा दिया जाता है। ये कहाँ से और किसने ये काम किया, ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है पूरा? रहीम नसीमुल्लाह। कितनी उम्र है? 35 साल। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है मेरे। शादी को कितना अरसा हुआ है? 4 साल। ये क्या मामला क्या हुआ है? सच्ची सच्ची कहानी सुनाओ सारी, क्या हुआ क्या है? बस इधर लाया मेरी बेगम के ऊपर। आपकी पहली शादी है? पहली शादी है। तो बेगम के ऊपर शक हुआ तो एक दिन वो देखा इधर, वो मैंने अपने सालों को बताया आपकी बहन इस तरह ये कर रही है, कभी मैं जाता हूँ ड्यूटी पर तो ये निकल के जाती है, इस तरह मुझे शक है, ये इस तरह लड़कों के साथ फ़ोन शोन इस तरह कॉल शाल करती है, ये सिम भी निकाल रही है, अपने अलग मोबाइल भी रखी है। अच्छा। तो मैंने आपने वो सिम नहीं लेके दी थी? मैंने लेके नहीं दिया था उसको। मुख्तलिफ लड़कों से गपशप करती थी किसी एक से? मुख्तलिफ भी करती थी, उधर गांव में भी। इधर लाया जब मैं ड्यूटी से आता था वो डिलीट करके, सब कुछ डिलीट करके बस अपने जो जान पहचान वाले नंबर रखती थी। तो इस तरह करते मुझे शक पड़ गया। मैं सालों को बताया ये इस तरह आपकी बहन ये करती है, इस दफ़ा लेकर आता हूँ तो उधर छोड़ देता हूँ आप लोगों के पास। उन्होंने कहा हम मशवरा करके आपको बता देते हैं। इस तरह करते उन्होंने कॉल किया हम आ रहे हैं अपनी बहन को मारने के लिए। मैंने कहा ठीक है, इधर नहीं मारना, आके ले जाना अपनी बहन को, बस मैं भी छुट्टी आ रहा हूँ। तो वो इधर आए इतवार वाले दिन और उन्होंने मुझे कहा आप झूठ बोलते हैं, आपके घर वाले झूठ बोलते हैं, हमारी बहन के ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लगाया, अभी आप भी इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इतवार वाले दिन मैंने अपनी वाइफ को कहा मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा हूँ तो आप इधर घर पे बैठना। मैं निकलने से पहले मुझे कह रही कि मैं दवाई खाई तो मेरी आँखें बंद हो रही, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं निकल कर बाहर आके बैठ गया। तो थोड़ी आधा घंटे के बाद वो निकल गई घर से। तो सालों ने कहा ये आप बाहर बैठ के चेक करने लग गए कि क्या मामला है? क्या मामला है? अच्छा। तो सालों ने कहा इस अगर ये आपसे निकल गई तो हम आपको मार देते। मैंने कहा ठीक है। आप बहन क्या कहा सालों ने? उन्होंने कहा आप अगर आपके हाथ से निकल गई, ये किधर जा रही है, अगर आपने नहीं दिखाया तो आपको मार देते हैं। मैं डर गया, मैं बंदा। तो इस तरह वो निकल के बाहर जाकर रक्शे में बैठ गए। तो पीछे उसके साथ वाले रक्शे में मैं भी बैठ गया। इस तरह करते करते इधर जान मंदिर चौक पे उसके पीछा करते सालों ने कहा कि इधर, मैंने कहा छड़ा क्रॉस किया, मजंग क्रॉस किया हुआ। इस तरह करते इधर आके ये मंदिर चौक पे वो उतर गई। उतर के काल शाल किया, फिर पुल के नीचे से पार जाकर फिर भी काल शाल करके थोड़ी देर के बाद देखा वो कज़न आ गया उधर मेरा। आपका कज़न? मेरा क्या लगता था? अलियार नाम है उसका। वो मेरा कज़न है, एक ख़ानदान के हम। नहीं, ताया का बेटा है, चचा का बेटा है, किसका? चाचा भाई का बेटा है। अच्छा। तो इस तरह करते वो दोनों आगे चलते गए, मैं उनके पीछे में, मेरे पीछे वो साले भी आ रहे थे। आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा भी अपने आँखों से देख लो। काफ़ी आगे जाकर वो दोनों पीछे मुड़ गए तो दोनों ने मुझे देखा है। देख कर अलियार ने कहा भाई आ रहा है, इस तरह ज़ोर से बोला भाई आ रहा है। तो एक ने उधर गाड़ी थी, गाड़ी के पीछे गए और मेरी वाइफ इस तरफ आ गई। क्या नाम है वाइफ का? जेवर बेगम। अच्छा। तो उधर आ गए। फिर उधर से मैंने आवाज़ दी अपनी वाइफ को किधर जा रही, बस अभी मैंने देखा तो उधर ही रुक गए दोनों। फिर साले भी उधर पहुंच गए। मैं वाइफ के हाथ पकड़ के लेकर आया। उन दोनों ने उसके साथ गपशप लगाते हुए गाँव में आपके साथ अच्छा किया, इधर ये अच्छा किया, इस तरह करते गपशप लगाते हुए रास्ते में रक्शे में बैठ कर उधर घर लेकर आए। उधर भी गपशप लगाया और गपशप लगा कर उस साले ने कहा कि हम आप दोनों के हाथ पाँव बांधते हैं, तो भाई आता है तो हम फैसला करते हैं, आप हमारा भाई है। इस तरह करते हाथ दोनों के हाथ पाँव बांधे। आपके सालों ने? सालों ने। अच्छा। तो अलियार के और मेरी वाइफ के, जेवर बेगम के। अच्छा, दोनों के बांध दिए? दोनों के बांधे। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप हमारा भाई है। इस तरह करते हुए थोड़ी देर के बाद एक साले ने मुंह के ऊपर कपड़ा रखा, दूसरे ने वो चादर इस तरह लपेटा, वो पतली सी चादर थी, लपेट के गला घोटा। और काफ़ी देर के बाद मैं परेशान हो गया, अभी
भी मुझे नहीं छोड़ेगी, पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। हाथ पैर बांधे, मुंह पर कपड़ा डाला, मार दिया सालों ने, ये कह रहे हो ना आप? आपका किरदार कहाँ है? तो मैं उधर बैठा रहा, मैं और वाइफ बैठ के देख रहे थे? बैठ के बस मैं परेशान हो गया, मैं सहम गया। और आपकी बीवी को भी मार रहे थे? वो उन्होंने उस टाइम तक कुछ नहीं कहा, उसको मार के काट कूट के फिर उन्होंने कहा आप। किसने काटा? क्या काटा? सालों ने काटा, सालों ने मेरे कज़न को काटा, ले जाकर वाशरूम में क्या क्या काटा ये मुझे पता नहीं था। फिर शापरों में डाल कर 2 शापर बाहर नाले में। आपके सामने सब हो रहा था ना उसी कमरे में? उसी कमरे में नहीं, वो वाशरूम में थे, हम कमरे में थे। मारा कमरे में था गला दबाकर, फिर मरे हुए को वॉशरूम लेके गए थे? मरे हुए को वाशरूम लेकर गए थे उधर। हाँ, तो उस दौरान 15 पे कॉल हो सकती थी कि ये हो रहा है यहाँ पे? मोबाइल हमसे उठाए लिए हुए थे, मोबाइल नहीं था। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने 2 शापर ले जाकर उधर बाहर फेंका है, उधर गंदा नाला है साथ। उस शॉपर कहाँ से आए? शापर वो बाद में लेकर आए, काट के 1 साल जाकर लेकर आया। छुरी और डोरी तो उनके साथ थी। क्या क्या काटा था? उसका मुझे पता नहीं क्या क्या काटा। फिर इधर बाद में बताइए जरा, ये जो कह रहे हैं ना बॉडी पार्ट्स, बताओ किस तरह किस जगह से काटे हैं वो सारे बताओ। इधर बाद में इधर निकाला, मुझे दिखाया, ये काटे हैं। सर मिला, अच्छा एक बाजू क्या मिला? सर गले से अलहदा कर दी? कर दिया। तो बाजू और टांग, 2 टांगों इधर से मिल कर दी थी। टांगें दोनों अलहदा की हुई थी और एक बायां बाजू जो है ना वो भी अलहदा किया था। ये एक धड़ के साथ दायां बाजू जो है ना उसके साथ अटैच था। ये धड़ और दोनों टांगें और बाजू और सर। पार्ट्स अलहदा करने के बाद फिर उसको साइड पे कैसे लगाया, किसने लगाया? वो इजहार और आलम हफीज़ ने वो लेकर गए उसको। हाँ, सालों ने, मेरे सालों ने वो काट के 2 शापर बाहर फेंके। आधा जो बाड़ी थी वो बक्से में डाल के शापरों में पैक करके चादर लपेट के वो लेकर जाकर पिंडी में मिलाए। अच्छा जी। आपको कैसे पता? तो वो इधर मुझे बताया, तस्वीर दिखाया, ये उधर पिंडी में मिला है, ये आधा इधर मिला है। पुलिस को किसने निशानदेही करवाई है? हाथ, बाजू, धड़, टांगे, गर्दन, किसने बताया? सालों ने? सालों ने नहीं बताया, पुलिस वाले और हमारे लड़के आए थे, मेरे कज़न, मेरे ख़ानदान के, उन्होंने ढूंढ के निकाला। आपने निशानदेही बताई थी? मैंने एक जगह पे मुझे अंदाज़ा था, मैंने कहा इधर से लेके उधर तक वो निशानदेही मैंने अंदाज़ा कैसे लगा लिया आपने? बस उधर वो पानी चल रहा था, अच्छा ऊपर स्लेब नहीं, पानी तो बहुत सी जगहों पे चलता है। वो उधर मट्टी, बाकी जगहों पे मट्टी है। इस तरह ऊपर वो फेंको तो वो ऊपर रुक जाता है। अच्छा। तो उस तरह मैंने एक जगह मैंने बताया था, इधर मुझे अंदाज़ा शक पड़ता है उधर से लेकर वो उस जगह तक। तो उधर फिर ढूंढ को वो जगह मैंने दिखाया। आपने पुलिस को बताई कि यहाँ से पार्ट्स इकट्ठे कर लो? पार्ट्स इकट्ठे मैंने नहीं कहा, लेकिन एक जगह को मैंने बताया, बाकी पहले निकाले हुए थे। बाकी जो जगह से आपने बताया वहाँ से क्या निकला था? वहाँ से एक टांग निकल गई और सर निकल गया। फिर उसके बाद कहाँ भागे? उसके बाद कहाँ नहीं भागे, लेके पुलिस थाने में आए मुझे बस। और कुछ कहना चाहते हो? और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस मुझे जो पता था मैडम, अभी मुझे जो सज़ा मिलनी है, वो जो सज़ा देना चाहते हैं, बस मुझे अल्लाह ताला ने जो किया वो कर लेगा। मुझे अपने कज़न के ऊपर अफसोस है, बाकी किसी के ऊपर अफसोस नहीं है। कौन से कज़न पे? जो फोत हुआ है उसका अफसोस है कि वो दुनिया से इतने जुल्म, इतने बुरे अंदाज में चला गया। हाँ, उसका अफसोस है, बाकी किसी का ना वाइफ का है तो ना किसी और चीज़ का है मुझे। वाइफ का नहीं है कोई दुख? नहीं, कोई दुख नहीं है मुझे। उन्होंने कहा अभी आपकी जिम्मेदारी लेके उधर तक पहुंचाएगा, हम इसको मार देते हैं। मैंने कहा ठीक है, बस मेरे मुंह से ये निकल गया। उन्होंने बस मेरी बात पे उसको छोड़ के चले गए। बस ये हो गया मैडम, बाकी मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है। आदमी मरवा दिया, उसके पार्ट्स कर दिए जानवर की तरह, उसके बाजू, उसकी टांगे, उसकी गर्दन अलहदा की, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। ये बयान दिया है मुलजिम ने। एसपी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन रज़ा तनवीर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं रज़ा तनवीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये बेसिक की जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो स्टार्ट होता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ऑपरेशंस विंग जो है थाने मुजंग की एक एप्लीकेशन उनके पास आती है कि इसरारुल्लाह की तरफ से कि मेरा भाई जो है उसको किसी बंदे ने अगवा कर लिया। ठीक है। और वो बेसिकली यहाँ पे 3-4 दिन पहले अपने किसी कज़न से मिलने आया था जैन मंदिर के पास। ठीक है। और उसके बाद उसने अपने जॉब पे जो है वो कराची जाना था 14 फरवरी को। 13 फरवरी को वो जो है एकदम से गायब हो जाता है। और उसके बाद जो है ऑपरेशंस विंग के पास एप्लीकेशन आती है जो कि उसकी दरख्वास्त पे FIR जो है वो लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस केस को टेकअप किया
और उसको तमाम एंगल से जो है वो फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है। उसमें हमने इसकी सीडिया, लास्ट लोकेशन, लास्ट कॉन्टैक्ट्स, लास्ट कॉलर, सबसे उसको एनालाइज करने के बाद जो है वो हमें मकतूल की, हाँ मकतूल की, उससे हमें कुछ डिटेल्स निकली कि उसका किसी एक फ़ीमेल के साथ कोई लास्ट कॉन्टैक्ट हुआ था। ठीक है। और उस पर फिर हमें थोड़ा एनालाइज करते करते जब पहुँचे तो पता चला कि ही हैज़ बीन मर्डर्ड। ओह। और उसमें वो ऐसे ट्रांसपायर हुआ इवेंट्स के, जो इसका एक चचाजाद भाई है जी, जिसका नाम नसीमुल्लाह है, जो कि इस केस का मरकज़ी मुलजिम है। ठीक है। वो बेसिकली इसमें रंजिश थी कि हमारे जो मकतूल है उसका उसकी वाइफ के साथ कोई इलीगल रिलेशन शायद उसको कहीं से पता चला था, तो उसके ऊपर उसको रंजिश भी थी और गुस्सा भी था। ठीक है। तो जब उसको इस बात का पता चला तो उसने अपनी वाइफ के थ्रू, जेवर बीवी, उसके थ्रू जो है उसको जेल में अंदर बुलाया कि आप इधर आ जाओ, मुझे मिलने के लिए आए। मिलने के लिए आए। ओके। वहाँ से उसने अपने 2 ब्रदर इन लॉज के साथ मिल के उसको वहाँ से अगवा किया और उसको अपने जो उसका घर था वहाँ पे उसको ले गया। ठीक है। वहाँ पे उसको इसने रस्सियों के साथ बांध दिया। फिर पहले उसको जो है वो दम घुटने से सांस उसका रोकने के बाद उसको कत्ल कर दिया। एंड देन ब्रूटली जो है उसके तमाम बॉडी पार्ट्स को काट दिया गया। ओके। और मतलब 6 पार्ट्स में जो है उसको काट दिया गया। बाजू, टांगे, धड़, सर और ये इस तरह से 6 पार्ट्स जो है वो। और ये सब जब हो रहा था तो खातून पास ही थी? खातून पास ही थी और वो जो है बिल्कुल पास थी, वो उसको भी उन्होंने बांधा हुआ था। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये जो है मतलब दोनों को हम सजा दें, लेकिन फिर आई डोंट नो कि वो उसके बारे में फिर वो खामोश है, अभी तक प्रॉपर नहीं बताता कि मैंने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा या कि नसीमुल्लाह ने बताया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है उस बॉडी को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिस्पोज ऑफ किया, मतलब एक पॉइंट पे नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स पे। एक तो इन्होंने जो है वो गंदे नाले में जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स को फेंका। ठीक है। उसके बाद लाहौर में। उसके बाद 3 से 2 पार्ट्स को फर्दर उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया पिंडी की तरफ। ओके। और पिंडी में इन्होंने जो है वो नाला लई के पास जो है वो उसको फेंकने की जब कोशिश की सुबह 7 बजे, तो वहाँ पे बहुत सारी, एक तो पुलिस की पार्टी वहाँ पे कहीं पहुँच गई, और दूसरा ये कि वहाँ पे जो है जो लोकल्स थे उन्होंने भी उसको देखा, तो इन्होंने टैची केस में जिसमें वो चीज़ें रखी थी उसको उधर ही फेंक के वो भाग गए। ये बताइएगा रज़ा तनवीर साहब के इस केस में टोटल कितने मुल्जिम हैं नामजद? इस केस में नामजद मुल्जिमान जो है वो टोटल 5 हैं। ठीक है। उसमें जिसमें मरकजी है नसीमुल्लाह, उसकी वाइफ भी, क्योंकि उसने उसको बुलाया था। एक उसका जो है वो साला ब्रदर इन लॉ है। ठीक है। उसका नाम आई थिंक तलहा है। अच्छा, मैं आई एम नॉट कंफर्मिंग दैट। उसके बाद 2 और उसके ब्रदर इन लॉ है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। और इन सब ने मिल के उसको काटा है और उसके पार्ट्स को और फिर उसको डिस्पोज किया, सब मिल के किया इन्होंने। आले कत्ल बरामद कर लिया? जी बिल्कुल, वो भी हो गया। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी हो गई, सारी उसकी पॉइंटेशन पे हुई है, जिसकी वजह से जो है वो अब ये केस जो है ऑलमोस्ट क्लोज्ड। सिर्फ हमने जो बाकी 2 मुल्जिम उनको पकड़ना है। ठीक है। लेकिन 3 जो मरकजी मुल्जिमान है वो तुम्हारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।